नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद देवचल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने राष्ट्रकूट वंश को कंप्लीट किया है। अब देखते हैं दोस्तों, जो दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश हैं इन पे देखते हैं। पल्लव वंश। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु है। जो यह पल्लव वंश है दोस्त, पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु हैं। सिंह विष्णु 575 ईस्वी से 600 ईस्वी तक शासन किया था। सिंह विष्णु के दरबारी कवि भारवी थे। भारवी सिंह विष्णु के दरबारी कवि थे। भारवी ने किरातार्जुनीयम नामक ग्रंथ की रचना किया है। किरातार्जुनीयम नामक ग्रंथ की रचना महाकवि भारव ने किया। भारव के नामों का उल्लेख ऐहोल प्रशस्ति पर प्राप्त होता है। जो ऐहोल प्रशस्ति है, इन पर भारव के नामों का उल्लेख भी प्राप्त होता है। राजधानी की यदि बात की जाए तो कांचीपुरम, कांची की राजधानी थी। पल्लव वंश की राजधानी थी कांचीपुरम। तो पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु हैं। 575 से 600 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। इनके दरबारी कवि भारव थे। भारव ने किरातार्जुनीयम नामक ग्रंथ की रचना किया है। भारव के नामों का उल्लेख ऐहोल प्रशस्ति पर भी प्राप्त होता है। और राजधानी की यदि बात की जाए तो पल्लव वंश के शासकों ने कांचीपुरम को अपनी राजधानी बनाया था। कांचीपुरम को। इसके बाद सिंह विष्णु के बाद महेंद्र वर्मन प्रथम। महेंद्र वर्मन प्रथम 600 से 630 ईस्वी तक शासन किया था। सिंह विष्णु एक उपाधि धारण किया था। सिंह विष्णु ने उपाधियां भी धारण किए थे, जैसे मामल, गुणभर एवं विचित्र चित्त। विचित्र चित्र, गुणभर और मामल, ऐसी उपाधियां महेंद्र वर्मन प्रथम ने धारण की थी, उपाधि धारण की थी। ग्रंथ मत विलास प्रहसन, मत विलास प्रहसन नामक ग्रंथ की रचना किया था। किसने? महेंद्र वर्मन प्रथम ने। मत विलास प्रहसन। तो महेंद्र वर्मन प्रथम जैन धर्म का अनुयायी था। ये भी आपको समझना है। जो महेंद्र वर्मन है, पल्लव वंश का शासक है। महेंद्र वर्मन प्रथम जैन धर्म का अनुयायी था। नयनार संत थे, एक अपार के प्रभाव में आकर शैव धर्म को अपना लिया। एक नयनार संत थे अपार, इनके प्रभाव में आया तो जैन धर्म को छोड़ करके शैव धर्म को अपना लिया था। किसने? महेंद्र वर्मन प्रथम ने शैव धर्म को अपना लिया। उसने मामल, गुणभर और विचित्र चित्र जैसी उपाधियां धारण किया था। वह शासक के साथ साथ साहित्यकार भी था। उसने मत विलास प्रहसन नामक ग्रंथ की रचना की था। मत विलास प्रहसन नामक ग्रंथ की रचना महेंद्र वर्मन प्रथम ने किया था। नरसिंह वर्मन प्रथम। इसके बाद महेंद्र वर्मन प्रथम के बाद नरसिंह वर्मन प्रथम आते हैं, जो 630 से 668 ईस्वी तक शासन किए थे। तो 642 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय को हराकर मार डाला। नरसिंह वर्मन 642 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय को हराकर मार डाला और वतापी कोंड की उपाधि धारण किया था। किसने? नरसिंह वर्मन प्रथम ने
यह पल्लव वंश का शासक है। इन्होंने नगर भी बसाया था, महाबलीपुरम, और इसी के साथ सप्त पैगोड़ा प्रकार के रथ मंदिर भी बनवाया था। नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम बसाया, सप्त पैगोड़ा प्रकार के रथ मंदिर भी बनवाया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। नरसिंह वर्मन प्रथम ने 642 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय को, जो वादामी के चालुक्य वंश के शासक थे, इनको पराजित करके मार डाला और वातापी कुंड की उपाधि धारण किया। महाबलीपुरम नामक नगर को बसाया नरसिंह वर्मन ने, और महाबलीपुरम नगर में सप्त पैगोड़ा प्रकार के रथ मंदिरों का निर्माण भी करवाया है। उनमें युधिष्ठिर रथ मंदिर या धर्मराज रथ मंदिर सबसे प्रसिद्ध मंदिर था। जो रथ मंदिरों को ये निर्माण करवाया था महाबलीपुरम में नगर बसा करके, उसमें युधिष्ठिर और धर्मराज रथ मंदिर, चाहे युधिष्ठिर रथ मंदिर कहो चाहे धर्मराज रथ मंदिर कहो, एक ही बात है। ये मंदिर प्रसिद्ध था। द्रौपदी रथ मंदिर जो है सबसे छोटा मंदिर था। तो द्रौपदी रथ मंदिर है या सबसे छोटा रथ मंदिर था। इसके बाद नरसिंह वर्मन द्वितीय था, जो 700 ईस्वी से 728 ईस्वी तक शासन करता है। एक प्रमुख, अगला प्रमुख शासक है। कांचीपुरम के कैलाश नाथ मंदिर बनवाया था। यदि पूछा जाए दोस्तों, कांचीपुरम में कैलाश नाथ मंदिर को किसने बनवाया था, तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था। नरसिंह वर्मन द्वितीय पल्लव वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। ये भी प्रश्न बनता है कि पल्लव वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, तो नरसिंह वर्मन द्वितीय था। उसने कांचीपुरम की कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। यह शिव मंदिर है, यह एक शिव मंदिर है। यह मंदिर द्रविड़ शैली में, जो यह शिव मंदिर है, यह मंदिर द्रविड़ शैली में बनाया गया मंदिर है। द्रविड़ शैली में बनाया गया मंदिर। पल्लव वंश का अंतिम शासक नृपतुंग था। नृपतुंग पल्लव वंश का अंतिम शासक था। इसके बाद अगला वंश एक देखते हैं, शाही या तंजौर का चोल वंश। शाही या तंजौर का चोल वंश, यह भी एक शासक ही है, वंश है। ये भी महत्वपूर्ण वंश है। शाही या तंजौर का चोल वंश, इसके संस्थापक विजय चोल थे। शाही वंश या तंजौर का चोल वंश के संस्थापक विजय चोल 850 से 871 ईस्वी तक शासन किया था। 9वीं सदी ईस्वी में पल्लव वंश के अंतिम शासक नृपतुंग का सामंत विजय चोल ने तंजौर में चोल वंश की नींव डाला था। तंजौर में चोल वंश की नींव डाला। वह स्वतंत्र शासक नहीं था, उसने नरकेसरी की उपाधि धारण किया। यह स्वतंत्र शासक नहीं था। जो विजय चोल है, यह नरकेसरी की उपाधि धारण किया और निशुभ सुदनी के दुर्गा मंदिर का निर्माण करवाया था। जो विजय चोल है, एक स्वतंत्र शासक नहीं था। यह नरकेसरी की उपाधि धारण किया था और निशुभ सुदनी के दुर्गा मंदिर का निर्माण भी करवाया था। कौन? विजय चोल ने। विजय चोल के पश्चात आदित्य प्रथम, विजय चोल के पश्चात आदित्य प्रथम 871 से 907 ईस्वी तक शासन हुआ। उसने कोदंड राम की उपाधि धारण किया था। कोदंड राम की उपाधि आदित्य प्रथम ने धारण किया था। कोदंड राम की उपाधि आदित्य प्रथम ने धारण किया था।
आदित्य प्रथम भी सामंतवादी राजा था। आदित्य प्रथम भी सामंतवादी राजा था। आदित्य प्रथम के पश्चात पारंतक प्रथम 907 से 953 ईस्वी तक शासन किया। यह पहला स्वतंत्र शासक था। तंजौर का जो चोल वंश है, उस वंश का प्रथम यानी पहला स्वतंत्र शासक पारंतक प्रथम था। पारंतक प्रथम ने मदुरै गोंड की उपाधि धारण किया था। पारंतक प्रथम मदुरै गोंड की उपाधि धारण किया था। यह प्रथम स्वतंत्र शासक है। इसके बाद आता है अगला राजराज प्रथम। राजराज प्रथम आता है जो पारंतक प्रथम के बाद शासक होता है। पारंतक प्रथम के बाद अगले शासक होते हैं राजराज प्रथम। राजराज प्रथम राजराज प्रथम 985 से 1014 ईस्वी तक शासन किया था। राजराज प्रथम। तो राजराज प्रथम का मूल नाम अरिमोल था। राजराज प्रथम का मूल नाम अरिमोल था। अरिमोली था। वह साम्राज्यवादी शासक था। अरिमोली साम्राज्यवादी शासक था। उसने रक्त एवं लौह की नीति आधार पर शासन किया। रक्त एवं लौह की नीति के आधार पर शासन किया, बलबन की तरह। राजराज प्रथम ने भूमि की पैमाइश करवाकर पैदावार का 1/3 भाग भू राजस्व कर वसूल किया। राजराज प्रथम ने वसूल किया पैदावार का 1/3 भाग। उसने श्रीलंका पर आक्रमण करके राजधानी अनुराधापुर का लहसन हस जो वहाँ का श्रीलंका पर आक्रमण करके वहाँ की राजधानी अनुराधापुर था, उसको तहस नहस कर दिया था। राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया और वहाँ की राजधानी जो अनुराधापुर थी, अनुराधापुर, उसको तहस नहस कर दिया। उत्तरी श्रीलंका पर अधिकार करके उसका नाम मुंडीचोल मंडलम रख दिया। उत्तरी श्रीलंका पर आक्रमण करके उसका नाम मुंडीचोल मंडलम रख दिया, उस पर अधिकार करके। वह निर्माता शासक भी था। राजराज प्रथम एक निर्माता शासक भी था। निर्माता शासक भी था। उसने तंजौर में राजराजेश्वर अथवा बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। राजराज प्रथम तंजौर में राजराजेश्वर अथवा बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। यह शिव मंदिर है। राजराजेश्वर यह एक शिव मंदिर है। शिव मंदिर है। यह दक्षिण शैली में, यह द्रविड़ शैली में जो राजराजेश्वर या अथवा बृहदेश्वर मंदिर है, यह द्रविड़ शैली में बनवाया गया दक्षिण भारत का सबसे विशाल मंदिर है। सबसे विशाल, सबसे बड़ा मंदिर यही है। उसने राजराज प्रथम ने कांडलूर सलैकम मारुत की उपाधि धारण किया था। राजराज प्रथम का मूल नाम अरिमोली था। वह कांडलूर सलैकम मारुत की उपाधि धारण किया था। तो यही राजराजेश्वर मंदिर है, बृहदेश्वर मंदिर है, द्रविड़ शैली का मंदिर है, सबसे बड़ा। ये शिखर है, 2 मंडप है, एक गर्भगृह है, चारों तरफ मंडप बना है और प्रवेश द्वार पर सीढ़ियां बनी हुई है। ये चित्र बना लीजिए, यही है। ये राजराजेश्वर मंदिर है, जिसे बृहदेश्वर मंदिर कहते हैं। यही मंदिर है, आप इसको देख सकते हैं। इसको चित्र बना लीजिए। ये प्रवेश द्वार है, प्रवेश करते हैं इसी मंडप में। चारों तरफ मंडप बना रहता है। मंडप के इधर जो वहाँ से गुफा में, गुंबद में प्रवेश करेंगे, यहाँ पर गर्भगृह बना है और 3 गुंबद के बाद एक शिखर युक्त है। ये शिखर युक्त और जो यह
बृहदेश्वर मंदिर है, इससे यूनेस्को ने इस मंदिर को विश्व विरासत की सूची में शामिल किया है। यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में इसे शामिल किया है। तो दोस्तों मिलते हैं और एक बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।